कैसे हो दोस्तों। आज हम हमारे एंशियंट मैथ्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं जब भी हम कभी कोई जगह घर पे या मंदिर में यज्ञ करते हैं तो वो जो यज्ञ कुंड होता है उसे हम कहाँ पर किस दिशा में रखते हैं? अब जानते हो तो कमेंट में लिखिए। वह जो यज्ञ कुंड होता है उसमें जो उनके चार कोण होते हैं और उसकी चार बाजुएं, वो हमारी जो दिशाएं है उस दिशाओं पर योग्य तरीके से होना चाहिए, तभी हमें वो यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आज से कई साल पहले जब हमारे पास कंपास यानी कि मैग्नेटिक मशीन, जिसे हम होका यंत्र के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों के पास तो अवेलेबल नहीं था, तब वह कौन सी पद्धति, कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से वह परफेक्ट दिशाएं मालूम कर सकते थे और अपना जो यज्ञ कुंड होता है उसे योग्य तरीके से रख सकते हैं। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में हमारे कुछ वैदिक मैथमेटिशियन ने एक कई सारे पुस्तकों में बताया हुआ है। उनमें से एक पुस्तक है सुलभ सूत्रा। यहाँ पर सूत्रा का मतलब होता है सूत्र यानी कि धागा। अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के धागों से उस समय कई प्रकार की गाणितिक क्रियाओं किए जाती थी। तो हम समझते हैं कि सुलभ सूत्र में इसके बारे में क्या बताया गया था। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। ये है तो अभी अंग्रेजी में, पर ये हमारे कई साल पुराने सुलभ सूत्र ग्रंथ में से उठाया गया है। तब क्या करते थे, तो एक बड़ा सा रोड लेते थे और उसके साथ एक धागा बांध के कोई एक जगह उस रोड को जमीन पर रख देते थे। फिर उस धागे की मदद से एक सर्कल बनाया जाता था और सर्कल बनने के बाद सुबह जब सूर्योदय हो यानी कि सन राइज हो, तब इस पोल यानी कि वह पोल की परछाई नापते थे और वो जिस जगह सर्कल को छूती थी वहां तक एक लाइन ड्रॉ किए जाती थी। बाद में जब सूर्यास्त होता था यानी कि सनसेट के वक्त एक दूसरी और उसकी परछाई बनती थी पोल की, वो जो सलिया पोल है उसकी परछाई को वहाँ पर जहाँ सर्कल से टच होती थी वहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ की जाती थी और ये दोनों पॉइंट सर्कल पर जहाँ बनते थे उन दोनों को जोड़ा जाता था। इसे जोड़ने के बाद जो दिशा बनती थी वह परफेक्ट पूर्व और पश्चिम दिशाएं मिलती थी। उसके बाद उत्तर या दक्षिण हम ढूंढ सकते हैं और परफेक्ट चारों दिशा मिलने के बाद उस जगह यज्ञ कुंड को रखा जाता था। साथ ही बता दूं, कई मेरे दोस्तों को लगता होगा कि सूर्योदय जिस दिशा में होता होगा उससे वो पता चल जाएगा कि पश्चिम और उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा है। पर आपको बता दूं कि ये जो पूर्व और पश्चिम दिशा है वो सटीक सामने सामने हर बार नहीं मिलती, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के समय हम जानते हैं कि सूर्य है वो अपनी दिशा थोड़ी सी बदलता है। इसीलिए परफेक्ट दिशा जानने के लिए हमारे पुराने एंशिएंट ऋषि मुनियों ने ये परफेक्ट गणित का, मैथ्स का तरीका निकाला था, जिसे आज भी हम उपयोग कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही सुलभ सूत्र और ऐसे कई सारे वैदिक मैथमेटिक्स के जो ग्रंथ है, अलग अलग कई प्रकार के सूत्र नाम से भी लिखे गए ग्रंथ है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए।